लाइव न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव जसोर खेड़ी में मोरवाड़ी चौपाड़ में। यहाँ पर हमें काफ़ी बार सुनने में आ रहा था कि आर्य समाज से जुड़े कुछ लोग समाज हित में जानकारी देते हैं। अब वो तो यही बता सकते हैं कि वो समाज हित में किस प्रकार की लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पर वीकली रेगुलरली 6 से 7 या 7 से 8 कोई क्लास रखते हो, अंदर जाकर ही पता लगेगी। 1 घंटे की क्लास होती है लगभग, जिसमें बार अलग अलग प्रकार की पाठ इत्यादि कराए जाते हैं। अब पहले आप लोग कलेक्शन दिखा देते हैं। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं चौपाड़, मोरवाड़ी चौपाड़ है। यहाँ पर मोर लगा इसलिए इसको मोरवाड़ी चौपाड़ कहा जाता है और यह जसोर खेड़ी गाँव में है। अब अंदर चलते हैं और जो इनके गुरुजी हैं उनसे बात करते हैं और आइए आगे की तरफ। राम राम करते हो जी सारे। हाँ जी, कुछ कड़वे सवाल पूछते हैं इनसे कि क्या उद्देश्य है इस क्लास का और क्या ये आगे समाज में संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम है? मैं प्रवीण आर्य, मैं प्रधान आर्य समाज जसोर खेड़ी का। और आकाश जी, इसके विषय में आपने बताना चाहूँगा, हमारे गांव में 1916 से आर्य समाज की स्थापना हो गई थी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने से हमारे गांव के 3 व्यक्ति यहाँ जिज्जोपुई जनेऊ पहन कर आए थे। और उसके बाद मास्टर निहाल सिंह आर्य ने बड़ा प्रयत्न किया, अनेकों हमारे पूर्वजों ने, और उन्हीं के पथ पर हम चलते हुए वैदिक सिद्धांतों के पथ पर हम यहाँ संध्याकालीन कक्षा का आयोजन करते हैं, जिसमें हम अपने आर्ष जो ग्रंथ है, रामायण है, भाव सत्यार प्रकाश है, अन्य जो ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करवाते हैं और अपने सिद्धांतों से और अपने जो विचार जो हमारे ऋषि मुनियों के रहे हैं, अर्थात अपने वैदिक धर्म का पुनर्जागरण के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। तो गुरुजी, जिस प्रकार ये एक तो आर्य शब्द है जी, इसकी उत्पत्ति और आर्य समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताएं। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्य जो शब्द है वो जन्मना नहीं, वो है कर्म से। अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो वेदों के ईश्वर का जो संविधान है, वेदों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आर्य, अर्थात श्रेष्ठ या सीधा अर्थ है। ये क्या है कि गुणवाचक नाम है। और उत्पत्ति नाम से कोई विषय नहीं, क्योंकि प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ लोगों का यही संस्कृत वांग में नाम रहा है। और वर्तमान में जो हम लोगों को जो हिंदू शब्द दे दिया गया है, ये मुसलमानों की देन है। अर्थात जब हम उनके गुलाम हो गए तो उन्होंने हमें क्या कहा? हिंदू। अगर हम अरबी फारसी वांग में डिक्शनरी जिसको बोलते हैं उसका हम अध्ययन करें तो उसमें इसका अर्थ होता है काला, काफिर, चोर, लुटेरा। और उसी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार हम जब अंग्रेज़ों के गुलाम रहे तो उन्होंने भी हमें एक नाम दिया, इंडियन। गुलामों का देश और गुलामों के व्यक्ति, ये उसी प्रकार से कि हम श्रेष्ठों के वंशज है, अर्थात आर्य है। और जिस प्रकार यहाँ पे जो क्लासें चल रही हैं, हाँ। उसकी टाइमिंग क्या है और किस उद्देश्य से क्लासें चलाई जा रही हैं और किस विषय पर ये क्लास? मूल रूप से जो हमारा उद्देश्य है, हमारे यहाँ इस भवन में पिछले 12 वर्षों से साप्ताहिक यज्ञ चल रहा है। हम गांव-गांव में घूमकर अपने युवाओं को जोड़ते हैं, उनको वैदिक सिद्धांतों से परिपूर्ण करते हैं, अब वो धर्म और राष्ट्र की और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उद्यत हो। और इसका जो हमारा समय रहता है वो समय अनुकूल, गर्मी सर्दी में कुछ बदलाव होता समय का, लेकिन 1 घंटे की कक्षा हमारी रहती है। और जो यज्ञ है वो साप्ताहिक होता है। और जगह जगह जैसे हमारे जो सत्र लगते हैं 2 दिवसीय राष्ट्रीय आर्य निर्माता सभा के तत्वाधान में, उसमें हम महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग सत्रों का परिचालन करते हैं, जिससे हमारे महिलाएं से लेकर हमारे बच्चों से लेकर और हमारे युवा अपनी वैदिक संस्कृति को पुनर्जागरण कर सके। जो क्लासें लगती हैं जी, उनका कुछ शुल्क है या फ्री है अभी? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। गांव का, समाज का कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है। और आर्य समाज की ओर से पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। और यज्ञ करना, संध्या करना, उपासना करना इत्यादि जो हमारे कर्म है ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो सभी निःशुल्क सिखाए जाते हैं। जो हमारे सत्र भी जो लगते हैं वहाँ बिल्कुल निःशुल्क होता है, बिल्कुल उसकी कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक है, जो अपनी विद्या से परिपूर्ण होना चाहता है, वो वहाँ उपस्थित हो सकता है। और वर्तमान में जो आप ये पढ़ा रहे हैं ये किस विषय पर है और क्या कहाँ तक पहुँच चुके हैं? देखिए, आज हमें जो विषय है वो है वाल्मीकि रामायण।
अर्थात जो रामायण जो प्रमाणिक पुस्तक हम श्री राम के विषय में जो ऐतिहासिक हमारा ग्रंथ है उसके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वाल्मीकि को प्रामाणिक माना जाता है। तो उसी की रामायण का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसी में हमने देखा कि भाई किस प्रकार हमारे या समाज में विकृतियाँ है, भ्रांतियाँ फैलाई गई। अब भाई हनुमान जी जो हमारे पूर्वज है वो बंदर थे, लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो श्री राम जी उनके विषय में कहते हैं लक्ष्मण से, भाई मैंने देखा कि ये जो दूत है सुग्रीव का ये इतना वेदज्ञ है, तो चारों वेदों का विद्वान, शास्त्र में परिपूर्ण और व्याकरण में परिपूर्ण है। इसने अपनी वाणी में एक भी त्रुटि ऐसी नहीं दिखाई भाषा में कि हम ये कह सके कि इसको कुछ भी थोड़ा बहुत भी त्रुटिपूर्ण था। जिसने व्याकरण का अध्ययन किया तो इस बात से स्पष्ट होता है कि वानर जो शब्द है वो एक कुल कह सकते हैं, कुनबा कह सकते हैं। वानर एक जाति थी, वो बंदर से उसका कोई संबंध नहीं है, अर्थात वे महापुरुष और विद्वान रहे हैं। तो हमें कहाँ से मिले ये प्रमाण? वाल्मीकि रामायण। तो समाज में इस प्रकार की जो बातें हैं हम पढ़े, स्वाध्याय करें और अपने महापुरुषों के, अपने पूर्वजों के विषय में ठीक ठीक परिज्ञान प्राप्त कर सकें। और रामायण तो जी जैसे कोई भी घर पे टीवी पे देख सकता है, तो यहाँ कुछ क्या खास है इसमें? देखिए, जो विषय में आपने बता दिया, अप्रामाणिक पुस्तक कौन है? वाल्मीकि रामायण। और जो हमारे टीवी में इत्यादि में जो चलचित्र के माध्यम से जो धारावाहिक प्रसारित हो रहे हैं उसमें अन्य व्यक्ति जो टिक्का टिप्पणी है उसके आधार पर विकृत रूप से उनको दिखाया जाता है। अर्थात हनुमान जी को बंदर दिखा दिया, राक्षस जिसको कहते हैं वो भी एक कुल था, राक्षस एक जाति थी, वो हम जैसे ही मनुष्य थे, लेकिन वो राक्षस भी अन्य तरीकों से दिखाते हैं तो समाज में भ्रांति फैलती है। हाँ भाई, वो ऐसी कोई जाति थी, लेकिन जब हमने पूरा जब उनका अध्ययन किया तो बंदर बना दिए गए सुग्रीव हनुमान जी, लेकिन उनकी पत्नियाँ और उनकी पुत्रियाँ हमारी महिलाओं जैसी। उसी प्रकार जिनको राक्षस कहा जाता है उनको विचित्र रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उनकी पत्नियाँ या उनकी जो लड़कियाँ हैं वे बहनें हैं, वे क्या है, वे हमारी माता बहनों जैसी। तो इससे सिद्ध होता है कि समाज में कुछ लोगों ने अज्ञानतावंश, परिज्ञान ठीक ना होने के कारण उन्होंने इस स्वरूप में उनको फैला दिया और पूरा समाज ही उस पर चल रहा है और पूरे समाज में लोग प्रचलित धारणाएं उत्पन्न हो गई। अगर भाई राक्षस ऐसे होते हैं और हनुमान जी जो जाति थी उनकी वानर वो बंदर थे। तो इसका हम निराकरण करते हैं, उनको ठीक अपना इतिहास से पढ़ाते हैं, भाई आप इसमें देखें, इसमें ऐसे प्रमाण है, उसी के अनुरूप आप व्यवहार करें। और गुरुजी यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं? इससे पहले या पीछे जो आगे पढ़ाए जाएंगे? हम यहाँ पर क्योंकि ऋषि दान के सत्याप्रकाश, संस्कार विधि, गो करुणा निधि और ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका और अनेक जो हमारे महापुरुष रहे जब पंडित राम प्रसाद भी, चंद्रशेखर आजाद, उनकी जीवनियाँ, रामायण है, महाभारत है, गीता है, और जो हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके विषय में यहाँ पढ़ाया जाता है, स्वाध्याय करा जाता है, जिससे हम लोगों को ठीक उनके विषय में बता सकें। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने आदमी जुड़े हुए हैं? देखिए, आर्य समाज जसोर खेड़ी में आपने बताया लगभग 100 वर्ष से ऊपर इसका गठन हो चुका है। और हमारे यहाँ पर क्योंकि साप्ताहिक यज्ञ भी होता है और वहाँ भी लगभग 40-50 हमारे युवा, बच्चे, बूढ़े यहाँ उपस्थित होते। और कम से कम हमने गांव में जो 2 दिवसीय हमारा सत्र लगता है, लगभग 300 व्यक्तियों का सत्र हम करवा चुके हैं। अनेक लोगों को वैदिक सिद्धांतों से, अपनी प्राचीन परंपराओं से और अपने जीवन मूल्यों से अभिषिक्त कर चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख को धारण करे, अर्थात जिस प्रकार आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सुखम मूलकीम धर्मः, और सुख का मूल धर्म है, तो हम धर्म की वृद्धि करें, लोगों को ठीक परिज्ञान कराए और व्यक्ति हमारे युवा जुड़े और वो राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सके। और आर्य समाज के भविष्य को लेकर क्या सवाल है? देखिए, आर्य समाज के भविष्य के लिए हमारी रूपरेखा इस प्रकार रही है कि हम अपने युवाओं को बार जाते हैं, उनको समझाते हैं। और जो 2 दिवसीय सत्र हमारे चल रहे हैं अनेकों स्थानों पर, हम 2 दिन के सत्र, आज भी हमने देखा कि राष्ट्रीय दलित उद्धरणी सभा जो हमारा ही एक अंग है, एक संगठन है, उसने जींद के किनाना नामक गांव में आज ही 900 व्यक्तियों का बौद्ध सत्र, वो बोध प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति वो आरूढ़ हो, उसके विषय में आज ही लगा। तो हम चाहते कि अनेकों माध्यमों से,
चाहे वो आपकी विद्या की सभा हो या दलित उद्धरणी सभा हो या छात्र सभा है, तो अनेक प्रकार के हमारे आर्य समाजी संगठन हमने बनाए हैं, उपभाग जिनको कह सकते हैं, वो इस प्रकार लगे हुए, अर्थात छात्रों के मध्य भी जाते हैं, अपने बुजुर्गों के मध्य भी, वानप्रस्थी हमारे जो व्यक्ति वो जाते हैं, हम युवाओं के मध्य जाते हैं और उनको अपने धर्म, अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति दृढ़ बनने के लिए, जोड़ने के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। अगर आर्य समाज दसौर खेड़ी से जुड़े किसी युवा को जो गरीब हो आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़े तो क्या आर्य समाज करता है? देखो, इस रूप में हमारा सीधा है, अगर कोई हमारा व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम है, हमारा युवा है, उसको पढ़ाई के विषय में और अन्यत्र विषयों में कुछ धन की आवश्यकता, तो आर्य समाज दसौर खेड़ी एक रजिस्टर्ड है, संस्था है, ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम उनकी सहायता करते हैं। भाई आपको आवश्यकता है तो आर्य समाज आपकी प्रत्येक क्षेत्र में सहायता करेगा, आप आगे बढ़े, क्योंकि आर्य समाज का जो मुख्य लक्ष्य है वो सामाजिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, अर्थात तीनों उन्नति करना है। अक्सर संसार जो कार्य है, संसार का प्रत्येक कार्य है, प्रत्येक कार्य में हमारे युवा आगे बढ़े, और उसी उद्देश्य के लिए हम देखते कि हम अपने युवाओं को प्रेरणा देते हैं। और आज भी हमारे काफ़ी युवा जो हमारे आर्य समाज से जुड़े हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों व्यक्ति हमारे सरकारी क्षेत्र की जो नौकरी है उसको प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो ईश्वर को, धर्म को और समाज को ठीक ठीक जान जाता है वो संसार के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ करता है और आगे बढ़ जाता है। एक आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे कि अगर कोई आर्य समाज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ना पड़ेगा उसको? देखिए, उसका विषय, क्योंकि हम स्वाध्याय भी कराते हैं, यज्ञ तो है ये, और उसके लिए 2 दिवसीय जो सत्र राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सद्भाव के तत्वावधान में चलते हैं, उनमें आप 2 दिन का समय, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपके क्षेत्र में जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ सत्र है, या आप राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा की वेबसाइट www.aryanirmatrisabha.com पर जाकर सत्रों की सूचना वहाँ से निकाल सकते हैं। और जहाँ भी लगे, क्योंकि अब वर्तमान में भी एक सत्र महिलाओं के लिए रोहद में 12-13 मार्च को हम महिलाओं के लिए, माताओं बहनों की लगा रहे हैं, और उसी समय एक सत्र यहाँ गुरुकुल जोंती तटेश्वर दिल्ली में भी आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका पंजाब, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के अनेक सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिससे वो धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों और अपनी परंपराओं से जुड़ सके। इसी के साथ आपने सुना कि आर्य समाज दसौर खेड़ी किस प्रकार कार्य कर रहा है। एक छोटी क्लिप के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार कार्य कर रहा है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।